केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। ये जानकारी मिल रही है, केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अनिल माधव दवे जी के साथ वो कल देर शाम को मौजूद थे और कुछ मुख्य पॉलिसी इश्यूज जो थे उन पर बातचीत कर रहे थे। और केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का जाना, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके लिए व्यक्तिगत लॉस है, पर्सनल लॉस है उनके लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कल अनिल माधव दवे जी के साथ वो देर शाम मौजूद थे और कुछ अहम नीतियों पर चर्चा भी हुई थी। अनिल माधव दवे जी का इस तरह से जाना, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक नुकसान है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री थे अनिल माधव दवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि एक बहुत ही डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट और अपने काम को लेकर, खासतौर पर पर्यावरण को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे। ये आपको जानकारी हम देते कि हार्ट अटैक से मौत की खबर आ रही है। दिल्ली में मौत हुई केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की। कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। उज्जैन के रहने वाले थे अनिल माधव दवे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, ये दुखद खबर, केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन और कुछ समय से बीमार चल रहे थे वो। निश्चित नेहा, बहुत दुखद खबर है पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी। मध्य प्रदेश में वो लंबे समय से सक्रिय थे, पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे। 2003 में जिस तरीके से उमा भारती को सामने लाया गया था, उस पूरी स्ट्रेटजिस्ट थे बीजेपी को सरकार में लाने के लिए और बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते थे चुनाव के लिए और बहुत अच्छे विषयों पे उनकी जानकारी थी, खासकर पर्यावरण और नदी के लिए। और अभी पिछले कुछ लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, हम सब लोगों को जानकारी थी। और आज सुबह खबर मिली कि उनको घर पर ही उनको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उनको जब एम्स लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि वो अब नहीं रहे। और उसके बाद फिर अब ये सारी खबर आ रही है। और अनिल माधव दवे हैं, उज्जैन के पास बड़नगर करके कस्बे हैं, वहाँ के वो रहने वाले हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, अविवाहित हैं, लंबे समय तक आरएसएस में काम किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को वापस लाने में उनकी खास भूमिका रही है, सत्ता में लाने के लिए। और उज्जैन में जिस तरीके से जो सिंहस्थ हुआ था, वहाँ जो सम्मेलन हुआ था, उन्होंने पर्यावरण को लेकर जो सारे कामकाज किया था उसको लेकर मोदी जी बहुत प्रभावित थे उनको। और वही वजह है कि उज्जैन के सिंहस्थ में जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया। उनका रुचि का विषय जो पर्यावरण और नदी संरक्षण था उनको दिया गया और बहुत कई मामलों में शिवराज जी को सलाह देते थे, वो मुख्यमंत्री को सलाह देते थे। और एक लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं, आरएसएस में रहे, बीजेपी रहे, सत्ता में रहे और खासकर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के लिए बहुत उनको जाना जाता था। नर्मदा की उन्होंने कई दफा परिक्रमा की है। एक बार छोटे प्लेन से उन्होंने, विमान से उन्होंने नर्मदा की पूरी यात्रा की थी, किताबें लिखी हैं, नाटक करते थे वो। बिल्कुल, जैसा ब्रजेश आप बता रहे हैं, बहुत बड़ा ये कह सकते हैं क्षति है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे हमारे बीच नहीं रहे। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, ये बहुत दुखद खबर आ रही है, अनिल माधव दवे जिन्होंने ना सिर्फ मध्य प्रदेश में एक बहुत ही शक्तिशाली नेता बनकर उभरे, बल्कि पर्यावरण जो कि उनके बहुत दिल के करीब विषय था उसको लेकर बहुत काम किया केंद्र में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है और मुझे लगता है कि ये राष्ट्र की एक क्षति की तरह है और पूरी कैबिनेट में मोदी जी के वो अन्य लोगों की ही तरह अपने विषय के विशेषज्ञ भी उनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन पर्यंत वे प्रकृति के प्रेमी रहे, उन्होंने हमेशा इस पर ध्यान दिया और खास तौर से नदियों के संरक्षण को लेकर, मतलब उनके घर का नाम भी उन्होंने नदी का घर रखा था जहां वो रहते थे। और इससे ये पता लग सकता है कि वो कितने कमिटेड थे अपने उद्देश्यों के प्रति। तो एक बहुत ही आदर्श हम कह सकते हैं सामाजिक, सांगठनिक और राजनीतिक जीवन जीना और सभी के प्रचारक रहे और सभी भूमिकाओं में हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत एक तगड़ी पकड़ रही। चाहे चुनाव की बात हो, 2003 और 2004 के चुनाव से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई तब भी उनका एक बहुत अहम रोल रहा।
तो ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न भूतो न भविष्यति इस प्रकार के हमारे एक नेतृत्व था, आज से हमने खोया है। और हितेश जी, बहुत चौंकाने वाला है उनका इस तरह से जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बोला है कि कल देर शाम तक तो कुछ अहम नीतियों पर उनकी अनिल माधव दवे जी से बात हो रही थी और उनका इस तरह से अचानक चले जाना बहुत शॉकिंग है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी हाल ही में नर्मदा सेवा यात्रा भी हमारी संपन्न हुई और लास्ट वीक ही एक बहुत बड़ा सेमिनार इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे भोपाल में ही नदी संरक्षण को लेकर भी संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 200 डेलीगेट वैश्विक स्तर पर जिन्होंने भाग लिया था। तो वो बिल्कुल सामान्य से ही थे, बीच में जरूर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, तो ही वॉज इन द फेज ऑफ रिकवरी ऑल्सो, बट ऐसा लगता नहीं था कि अचानक इस प्रकार की किसी घटना का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। पर दुखद है, यही कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इस क्षति को भर पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। शुक्रिया आपका हितेश वाजपेयी जी, आपने हमसे बात की। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जो कह रहे हैं कि उनका जीवन जो है वो अपने आप में एक प्रेरणा था। अनिल माधव दवे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, जिनके निधन की ये दुखद खबर आई है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वो बेहद सदमे में है इस खबर से। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कल देर शाम वो अनिल माधव दवे के साथ ही मौजूद थे और उनका इस तरह से जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बहुत बड़ी क्षति है। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बड़ी क्षति अजय सिंह जी, और जो लोग मध्य प्रदेश में उनका कद जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कितना किया, और जब केंद्र में आए तो जो विभाग उनको पर्यावरण का दिया गया उसके लिए वो कितना जुझारू तरह से काम में लगे रहे। श्री अनिल माधव दवे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, उनके दुखद निधन पर कांग्रेस पार्टी शोक व्यक्त करती है। ये बात सही है कि दवे जी मध्य प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और दिशा उन्होंने नदी संरक्षण में नर्मदा जी के लिए काफी कुछ काम किया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होने के नाते उनकी रुचि भी पर्यावरण सुधार में रही है, लेकिन अचानक उनकी मौत पर ये दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विधायक दल की तरफ से मैं शोक व्यक्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजय सिंह हमारे साथ जुड़े और उन्होंने शोक प्रकट किया है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे के निधन की एक दुखद खबर आई है। और आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे अनिल माधव दवे। कुछ समय बीच में वो बीमार थे, लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा, ये बताया जा रहा है, और उसके बाद एम्स में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख जताया है उनके निधन पर, और ये भी कहा है कि कल देर शाम तक कुछ नीतियों पर दोनों की बातचीत हो रही थी। अनिल माधव दवे का इस तरह से जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए एक क्षति है। और हम आपको जैसे जानकारी दे रहे हैं, आरएसएस से एक लंबे समय तक जुड़े रहे अनिल माधव दवे, अविवाहित थे वो। कद उनका बहुत बड़ा था मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बड़ी भूमिका उनकी रही। शिवराज सिंह चौहान को बीच बीच में सलाह देते रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन के रहने वाले थे, पर्यावरण से जुड़े रहे, पर्यावरण और नदी संरक्षण बेहद दिल के करीब रहे अनिल माधव दवे के। और जब केंद्र में उनको प्रमोट किया गया, लाया गया, तो उनको वही मंत्रालय दिया गया जिस पर उन्होंने आजीवन काम किया था, जिस विषय पर दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का। और सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये जो खबर है, जब ये सामने आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गहरा दुख जताया है। उन्होंने ये तक कहा है कि उनके लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक क्षति है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो पर्यावरण विषय जिसके वो राज्य मंत्री थे उसको लेकर कितने जुझारू तरह से वो काम करते रहे। और कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल माधव दवे साथ ही थे, अहम नीतियों पर बात कर रहे थे, और अचानक इस तरह से अनिल माधव दवे का जाना एक बड़ी क्षति। पीएम मोदी ने दवे के निधन पर शोक जताया है। राज्यसभा से सांसद थे, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे अनिल माधव दवे, और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई। ये भी आपको बता दें कि देर रात उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। अचानक दर्द की शिकायत और हार्ट अटैक से उनकी मौत की ये दुखद खबर आई है।
जैसा हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे, उज्जैन के रहने वाले थे और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े कद के नेता, कद्दावर नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता मध्य प्रदेश से अजय सिंह को आपने सुना और वो भी कह रहे थे कि उनका कद मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा था। पर्यावरण और नदी संरक्षण उनके दिल के बेहद करीब थे। ये मुद्दे नर्मदा नदी को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए लंबे वक्त तक कार्यरत थे अनिल माधव दवे। और हाल ही में जो नर्मदा नदी संरक्षण को लेकर के समापन समारोह हुआ था, या जो पूरा अभियान चला, उसमें भी वो सक्रिय रहे थे। बीमार जरूर थे वो कुछ वक्त से, लेकिन किसी को भी इस बात किसी ने सोचा नहीं था, अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अचानक ये दुखद खबर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि कल देर शाम कुछ नीतियों पर उनकी अनिल माधव दवे से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी और उनका इस तरह से अचानक जाना, पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी क्षति है। 61 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ा केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे को, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बहुत कद्दावर नेता, एक बड़ा कद उनका, और लगातार एक के बाद एक मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो सफलता मिली उसके पीछे एक बड़ा हाथ माना जाता है अनिल माधव दवे का। पीएम मोदी ने दवे के निधन पर शोक जताया है और कल देर रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। हार्ट अटैक के चलते बताया जा रहा है उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मौत की यह खबर आई। आरएसएस से एक लंबे वक्त तक जुड़े रहे, शादी नहीं की थी उन्होंने, आरएसएस से लंबे वक्त तक जुड़े रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वो बेहद सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश में सत्ता के शिखर तक शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका रही अनिल माधव दवे की। उसके बाद केंद्र में आए वो मोदी सरकार में मंत्री बनकर, और मंत्री बने उस विषय के, उस विभाग के जिस पर उन्होंने जीवन पर्यंत आजीवन काम किया, पर्यावरण। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को बचाने और उसके संरक्षण के लिए भी लगातार काम करते रहे। तो जब केंद्र में पर्यावरण राज्य मंत्री बनकर आए तो इस दिशा में भी उन्होंने लगातार काम किया है। कुछ वक्त से बीमार थे, दिल का दौरा पड़ा, अचानक सीने में दर्द, उसके बाद एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया और ये दुखद खबर अनिल माधव दवे के निधन की। और हमारे साथ इस बीच बीजेपी नेता प्रभात झा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभात झा जी, बहुत दुखद खबर है ये, एक बड़ी क्षति देश के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, अनिल माधव दवे जी का इस तरह से जाना। देखिए, मैं तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हम लगभग 35-40 सालों से साथ में काम करते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन को शुरुआत की थी उन्होंने। वो एक कॉमर्शियल पायलट थे, किसी को पता नहीं होगा, वो हवाई जहाज उड़ाते। उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा और उसकी स्वच्छता के लिए हवाई यात्रा भी की थी, पूरे नर्मदा का। वो एक बहुत बड़े पर्यावृत थे। अविवाहित रहकर समाज की, राष्ट्र जीवन को उन्होंने अपनी जीवन आहुति की थी। ऐसा व्यक्तित्व बहुत बिरले होते हैं। उन्होंने मां नर्मदा के तट पर एक आश्रम बनाया था, शिवनेर, होशंगाबाद में शिवनेरी आश्रम। वहां सिर्फ नदियों को बचाने के काम की योजना बनती थी। और इन्हीं सब बातों को देखकर जब प्रधानमंत्री जी ने उनको ये दायित्व दिया तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी कितनी बारीकी से देखते हैं कि किस व्यक्ति में कौन सा हुनर है। वो पर्यावरण के क्षेत्र में जब मंत्री नहीं थे तब भी विदेश में जाकर अनेक सेमिनार्स में भाग लेते थे और भारत की संस्कृति के आधार पर कैसे पर्यावरण बचे वो विश्व के पटल पर रखते थे। वो वैश्विक क्षेत्र में भी उन्होंने इस मामले में अपना नाम कमाया था। और जब दायित्व मिला था, उस दायित्व के दौरान भी उन्होंने मंत्रालय में लगभग 1 साल होने को आए हैं, अनेक फैसले ऐसे किए जिससे नदियों का बचाव हो, पर्यावरण की रक्षा हो। मैं नहीं समझता, आज से मुझे तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखकर ही मैं चकित रह गया। प्रधानमंत्री जी के एक साथी के रूप में तो थे ही, एक देश के बहुत बड़े पर्यावृत थे, मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरे थे। शिवराज सिंह चौहान उनके कंधों पर एक नहीं अनेकों बार चुनावी योजना का भार देते थे। वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे और इतने बड़े चुनावी योजनाकार थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब भी मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि आज अनिल माधव दवे जी नहीं रहे होंगे। हाल ही में वो देहरादून और भोपाल गए थे। मैं सदैव उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता रहता था। उनका सहयोगी कार्तिकेय है, उसने परसों मुझे कहा कि नहीं, अभी भी दफ्तर में बैठे हुए मंत्रालय में। मुझे इतनी खुशी होती थी क्योंकि आज इस राष्ट्र को ऐसे स्वस्थ जीवन शैली वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है जिसका आचरण स्वस्थ हो, जिसका जीवन स्वस्थ हो।
शुक्रिया प्रभात जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो प्रभात झा बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा है और किस तरह से उन्होंने अनिल माधव दवे जी के जीवन को देखा है उसे याद करते हुए हमारे साथ इस बीच बीजेपी के नेता वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश जी, ये बहुत बड़ी और बहुत दुखद खबर है। अनिल माधव दवे इस तरह से अचानक क्यों चले जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जी, मैंने जस्ट अभी लैंड किया हूँ और उतरते ही मुझे पता लगा। मैं बहुत दुखी हूँ और अनिल जी के साथ हमने छात्र जीवन से काम किया है और विद्यार्थी परिषद के समय से काम किया। उनके साथ मैंने कुछ व्यापार भी किया था और उसके बाद फिर वो प्रचारक निकले और प्रचारक से फिर जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उमा जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो अनिल जी उस समय विभाग प्रचारक हुआ करते थे भोपाल की, और हम लोगों ने मिलकर वहाँ की रणनीति बनाई थी चुनाव की। वह उनका पहला राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा काम करने का अनुभव था, उनके साथ काम करने का। और लगातार और पर्यावरण के मामले में तो शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही जागरूक रहते थे। विशेषकर नदी, जंगल, इस विषय में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। मुझे याद है उन्होंने पूरी नर्मदा की यात्रा छोटे जहाज से स्वयं पायलट होते हुए पूरी परिक्रमा की थी, बारीकी से देखा था, अध्ययन किया था, क्योंकि पदयात्रा करने के लिए उनका शरीर उनको साथ नहीं देता था, इसलिए उन्होंने पूरे हवाई जहाज से की थी। बीच बीच में नाव से और नर्मदा जी की यात्रा की, अमरकंटक से लेकर और सीधे गुजरात तक। तो बहुत ही नर्मदा जी के प्रति उनका विशेष लगाव था। तो एक बहुत अच्छे डायनेमिक, बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे और विशेषकर राजनीतिकों ने उस शुचिता के ऊपर विशेष ध्यान दिया था। बहुत ही हम लोग आज दुखी हैं उनके जाने से और एक देश ने बहुत अच्छे नेता को खोया है। बिल्कुल कैलाश, ये आखिरी बार आपकी कब उनसे मुलाकात हुई थी और क्या तबीयत नासाज थी उनकी उस वक्त? पिछले दिनों जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब मैं उनसे मिला था और उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे इसी बात का दुख है कि 2 बार हम लोगों के टाइम फिक्स हुए कि मैं आ रहा हूँ और वो भी मेरे यहाँ भोजन करने आने वाले थे एक दिन, पर अचानक उनको भी मीटिंग आ गई। एक बार प्रधानमंत्री जी के यहाँ कोई मीटिंग आ गई तो नहीं आ पाए। तो हम लोग बहुत अच्छे बचपन के मित्र हैं। आज उनके जाने से बहुत मैं दुखी हूँ। शुक्रिया आपका कैलाश विजयवर्गीय जी। वाकई में ये एक दुखद क्षण है और काफ़ी भारी पल भी उन सभी नेताओं के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, जो अनिल माधव दवे को बहुत नज़दीक से जानते थे। अनिल माधव दवे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि कल देर शाम तक मैं अनिल माधव दवे जी के साथ था, नीतिगत मुद्दों पर उनसे चर्चा हो रही थी, उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। अनिल माधव दवे जी को प्रतिबद्ध जनता के सेवक के तौर पर जाना जाएगा। वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने केंद्र में अनिल माधव दवे को वो पोर्टफोलियो दिया, वो विभाग दिया पर्यावरण का, जिस पर वो जीवन भर काम करते रहे, नदी संरक्षण को लेकर के ये मुद्दा उनके दिल के बेहद करीब रहा। और 61 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। हालांकि कुछ वक्त से वो ज़रूर बीमार थे, लेकिन लगातार वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, अपने काम करते रहे। और पीएम मोदी ने जैसा कि कहा कि कल देर रात भी वो काम ही कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आरएसएस के प्रचारक रह चुके थे, कमर्शियल पायलट भी थे अनिल दवे। अनिल दवे का जन्म उज्जैन में हुआ था। नर्मदा संरक्षण में उनका अहम योगदान रहा। आज सुबह दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से अनिल माधव दवे का निधन हो गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।